Morning everyone. Today our topic is cardiac cycle. Today we will discuss about cardiac cycle. Cardiac cycle में क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो कैसे करता है, पंप करता है, कैसे इवेंचुअली पंप करता है, जिसमें क्या होती है, सीरीज होती है। हमारा हार्ट पंप करता है और उस किसमें सीरीज में पंप करता है। जैसे पंप करता रहता है हमारा, कभी डे एंड नाइट वो थकता नहीं है ना, वो रेस्ट करता है। हार्ट पंप रेगुलरली करता रहता है डे एंड नाइट। तो इसमें क्या होता है, कार्डियक साइकिल में हार्ट एक्ट एज अ पंप एंड एक्शन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसमें क्या होती है, इवेंट्स की सीरीज होती है जिसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। और नॉर्मल जो कार्डियक साइकिल होती है, नॉर्मल नंबर वो होती है हमारी 60 to 80 होती हैं। और जो एवरेज हम लेंगे 60 to 80 का, वो नॉर्मली हमारा 74 होता है। तो कार्डियक साइकिल में 74 तक होता है नॉर्मल। तो कार्डियक साइकिल में हमारे 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में होता है जो कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। फर्स्ट वाले में एट्रियल सिस्टोल में कंट्रैक्शन होता है एट्रिया का, वो उसमें कितना टाइम लगता है हमारा, ओनली 0.1 सेकेंड्स। कार्डियक साइकिल में जब एट्रियल का सिस्टोल होता है उसमें ओनली 0.1 सेकेंड्स का टाइम लगता है। फिर हमारा सेकंड आता है वेंट्रिकल सिस्टोल। पहले हमारा होगा एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ये कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड्स। फर्स्ट ने हमारा कितना लिया था, 0.1 सेकेंड, और वेंट्रिकल सिस्टोल हमारा लेगा 0.3 सेकेंड्स। फिर अब एट्रियल का भी सिस्टोल हो गया और वेंट्रिकल का भी सिस्टोल हो गया। अब कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कितने में होगा, सिस्टोल हमने कर लिया कंप्लीट, तो दोनों जो सिस्टोल मिला के जो डायस्टोल बनेगा वो कितना टाइम लेगा, उसमें क्या होगा, हमारा रिलैक्सेशन हो जाता है एट्रियल्स का भी और वेंट्रिकल्स का भी। हमारे कंप्लीट डायस्टोल में एट्रियल का और वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन हो जाता है, जिसमें कितना टाइम लगता है हमें, 0.4 सेकेंड्स, ओनली 0.4 सेकेंड्स इन दोनों फेजेस में लग गए। अब इसमें लग गया हमारा 0.1 सेकेंड और 0.3 सेकेंड लग गया हमारा वेंट्रिकल्स में। और जब कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल आया तो कितना लगा, 0.4 सेकेंड्स। तो हम जब कंप्लीट कार्डियक साइकिल के बारे में देखेंगे तो हमारा जो एक राउंड हुआ है वो कितने का होगा, 0.8 सेकेंड्स। टोटल पीरियड कितना लगा हमारा, 0.8 सेकेंड लगा एक कार्डियक साइकिल में, जिसमें फर्स्ट हमारा क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड वेंट्रिकल सिस्टोल और एट लास्ट कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो अब इसमें हम बात करते हैं फेजेस की। फेजेस में क्या होंगे हमारे, वही 3 फेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा रिलैक्सेशन फेज। फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, रिलैक्सेशन फेज। इसमें क्या होता है रिलैक्सेशन फेज में, रिलैक्सेशन फेज में हम इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड, रिलैक्सेशन फेज को हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड डायस्टोल। अब इसमें क्या होता है, जो एट्रिया होता है हमारा हार्ट में, जो एट्रियम होता है उसका फिलिंग हो जाता है, उसको फिल हो जाता है। तो फिलिंग एंड डिस्टेंशन, फिल होगी, अगर कोई चीज़ फिल होगी, भरी जाएगी, तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिस्टेंड हो जाएगी। तो फिलिंग और डिस्टेंशन होता है किसका, एट्रिया का। ब्लड आया कार्डियक साइकिल से और तो उसमें फिलिंग हुआ और डिस्टेंड हो गया किसका, एट्रिया का। फिर क्या होता है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में, किसके, वेना केवा के थ्रू। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिलिंग हो गया, पहले फिलिंग और डिस्टेंशन हो गया एट्रिया का। फिलिंग हुआ तो डिस्टेंशन तो होना ही था एट्रिया का। फिर क्या हुआ हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में, एंटर करता है हमारा किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू। वेना केवा होती है उसके थ्रू एंटर करता है राइट एट्रियम में हमारा, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर क्या आया हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किससे, लेफ्ट एट्रियम से आएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारा आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और इसको, इस रिलैक्सेशन फेज को, फर्स्ट को
रिलैक्सेशन फेज को टाइम लगता है हमारा 0.4 सेकेंड्स। इस रिलैक्सेशन फेज में जिसमें पहले क्या हुआ हमारा, इसको हम कार्डियक डायस्टोल बोलते हैं, फिर क्या हुआ इसमें फिलिंग और डिस्टेंशन हो गया एट्रिया का, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में वेना केवा के थ्रू, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू, और इस रिलैक्सेशन फेज में टाइम लगा हमारा 0.4 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट फेज क्या था, रिलैक्सेशन, सेकंड है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड में हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल, इसको हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। इसमें क्या होता है हमारा, ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, ब्लड का ट्रांसफर हो जाता है एट्रियम से वेंट्रिकल्स में हमारा ब्लड चला जाता है थ्रू, अब किसके थ्रू जाएगा ब्लड हमारा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। सबको पता है हार्ट में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ब्लड को ट्रांसफर करने में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यही सब वॉल्स, ये दोनों वॉल्स ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ब्लड को ट्रांसफर कर देगी एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। अब हमारे एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड्स। एट्स में लगा हमारा टाइम 0.1 सेकेंड, रिलैक्सेशन फेज में लगा था 0.4 सेकेंड। अब हमने पढ़ा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, इसमें ट्रांसफर होता है ब्लड का एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, हम ब्लड का ट्रांसफर कर देते हैं, किसके थ्रू करते हैं, जो हमारी हार्ट में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं उनके थ्रू हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, और इसमें हमारा टाइम लगा 0.1 सेकेंड। थर्ड हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो रिलैक्सेशन फेज हो गया हमारा, जो क्या था डायस्टोल था, और हमारा हो गया एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें एट्रियल का सिस्टोल था। अब आया हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो उसमें क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम, वेंट्रिकल सिस्टोल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे, जब रिलैक्सेशन फेज और एट्रियल फेज के बाद हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, ब्लड पंप, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, ब्लड क्या है तो हमारा पंप करता है, किससे करता है, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा से हमारा ब्लड पंप करता है। फिर क्या होता है, जब ब्लड पंप हो गया पल्मोनरी आर्टरी से, जैसे हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड पंप होगा तो क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जब ब्लड पंप करता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती है, तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, लब। कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, लब साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम स्ट्रेच से साउंड सुनते हैं कार्डियक साइकिल का, जब हम चेक करते हैं तो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज होती हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लब साउंड। क्या बोलते हैं उसको, लब साउंड। अब नेक्स्ट है हमारा आफ्टर दिस सेमिलुनर वाल्व। अब जब ये प्रोसीजर हो गया फिर क्या होगा, सेमिलुनर जो वॉल्व्स होती है हार्ट में वो क्लोज हो जाती है। इनके बाद सेमिलुनर वॉल्व्स का वर्क आता है जो इसके बाद क्लोज हो जाती है, और जब सेमिलुनर वॉल क्लोज होती है तो वो प्रोड्यूस करती है डब साउंड। ठीक है, सेमिलुनर वॉल कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगी, डब साउंड। पहले हुआ था हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल का, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जब क्लोज हो रही थी तब क्या हो रहा था, लब साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। अब हमारी सेमिलुनर वॉल, जब सेमिलुनर वॉल क्लोज होगी तो क्या करेगी, वो डब साउंड प्रोड्यूस करेगी। और हमारा इसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लेगा, 0.3 सेकेंड्स। इसने कितना टाइम लिया भाई, 0.3 सेकेंड्स। अब देखो रिलैक्सेशन में हमारा कितना टाइम लगा था, डायस्टोल हुआ, फिर फिलिंग होकर डिस्टेंट हो गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एंटर किया राइट एट्रियम के थ्रू, वेना केवा के थ्रू। फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो गया लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू, और इसने लिया 0.4 सेकेंड।
फिर आया हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर उसमें क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल भी बोल देंगे। और फिर इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है ब्लड का एट्रियम टू वेंट्रिकल्स थ्रू, किसके थ्रू होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के थ्रू। इसमें टाइम लिया हमारा 0.1 सेकेंड्स। अब आ गया हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, इसमें हमारे वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स होती हैं वो जब क्लोज होती हैं तो वो लब साउंड प्रोड्यूस करती है, और जब हमारी सेमिलुनार वॉल जो क्लोज होती है वो प्रोड्यूस करती है डब साउंड। और इसमें कितना टाइम लगा, इसमें हमारा लगा 0.3 सेकेंड, सॉरी इसमें टाइम लगा हमारा 0.3 सेकेंड। अब इसमें 0.4, इसमें 0.1, इसमें 0.3, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा कंप्लीट कार्डियक साइकिल एक कंप्लीट हुई 0.8 सेकेंड्स में। तो 0.8 सेकेंड इसमें कार्डियक साइकिल है हमारा टाइम होगा। अब जैसे इसमें मैंने दिखा रखा है डायग्राम में, फर्स्ट एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है एट्रिया का 0.1 में। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जो कितना टाइम लेता है 0.3 सेकेंड्स। अब है कंप्लीट कार्डियक डिस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डिस्टोल किससे बना, एट्रियल सिस्टोल से और वेंट्रिकल सिस्टोल से क्या बना, डायस्टोल कंप्लीट, जिसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है एट्रिया का और वेंट्रिकल्स का। कंप्लीट में तो रिलैक्सेशन ही होगा, तभी तो वो कंप्लीट होगी, जब रिलैक्सेशन ही नहीं हुआ तो कंप्लीट कहाँ से हो सकती है। तो कंप्लीट में हमारा रिलैक्सेशन हो जाएगा एट्रिया का और वेंट्रिकल्स का, कितना टाइम लेगा 0.4 सेकेंड्स। अब ये था एक 0.1, 0.3 और 0.4, मतलब इन्हें सब ने अलग अलग ये किया। जब हम इसको कंप्लीटली जब एक कार्डियक साइकिल जाएगी तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल पीरियड 0.8 सेकेंड। अब आप यहाँ देखो, जो एट्रियल सिस्टोल है ये क्या है, शॉर्टर है, किससे, वेंट्रिकल सिस्टोल से। क्यों, वेंट्रिकल सिस्टोल में हमने कितना टाइम लिया है 0.3 सेकेंड्स। अब हम एट्रियल सिस्टोल में कितना लिया है 0.1, तो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया इज शॉर्टर। क्या हमारा एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जो शॉर्टर हुआ ना, किससे, वेंट्रिकल सिस्टोल से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया इज शॉर्टर देन वेंट्रिकल सिस्टोल, क्योंकि इसने लिया टाइम हमारा 0.3 सेकेंड और इसने लिया हमारा 0.1 सेकेंड। सो कार्डियक साइकिल किससे बनी, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ऐसे ऐसे जब हमारा हार्ट ब्लड कर पंप करता है तो थ्रू आउट बॉडी, फिर वेना केवा और वॉल्स के थ्रू हमारा जनरल सर्कुलेशन में भी सर्कुलेट हो जाता है। और कार्डियक साइकिल में मेन्स हमारी यही है, 3 फेज है, रिलैक्सेशन फेज, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। और एंड्स में क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, रिलैक्स हो जाते हैं, और हमारा कार्डियक साइकिल ऐसे ही चलता रहता है थ्रू आउट डे एंड नाइट, नो रेस्ट, चलता रहता है हार्ट। और क्या कहता है, पंप करता रहता है हार्ट, ठीक है। एवरेज मैंने बताई थी आपको 60 to 80 होता है, एवरेजली हमारा कितना होता है 74। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इट्स अ कंप्लीट कार्डियक साइकिल। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस